अब हम लोग सब्जेक्ट फार्मेसी BHMS फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए आज का चैप्टर है फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। ये हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी का अहम पार्ट है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो पहला है फार्माकोलॉजी। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोलॉजी? इट मीन्स द साइंस ऑफ ड्रग्स. It is the science that deals with drugs and other medicinal agents. It means the science of drug. ड्रग का विज्ञान. विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान. It is the science that deals with the drugs and other medicinal agents. जिसका वास्ता ड्रग से है या कोई दूसरा औषधीय एजेंट से. अब ये जो वर्ड है फार्माकोलॉजी, ये आया कहां से? द वर्ड फार्माकोलॉजी हैज बीन डेरिवेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन. फार्माकोन, PHARMAKON, which means a drug. फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो फार्माकोन शब्द से फार्माकोलॉजी बना है. द वर्ड फार्माकोन which means a drug. फार्माकोन जिसका मीनिंग है ड्रग. लोगोस, फार्माकोलॉजी, लोगोस मीन्स ए साइंस. लोगोस का मानी क्या हुआ? एक विज्ञान, एक विशेष ज्ञान. Thus it will be clear the pharmacology deals with the effects produced in the living organism by chemical stimuli. तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फार्माकोलॉजी का ये वास्ता हुआ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक रासायनिक स्टिमुलेशन देता है, जो एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है, जिस साइंस को कहा गया फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है? इट इज द साइंस. इट इज द साइंस which studies the mode of action of chemical substances on living tissues and organisms. ये किस बात का स्टडी इसमें करना है, किस बात का अध्ययन किया जाता है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल सबस्टेंस. जो रासायनिक वस्तु है उसका कार्य करने का क्या मोड है लिविंग टिश्यूज पर या ऑर्गेनिज्म पर, मनुष्य के अंगों पर, जीवित टिश्यूज पर किस तरह से कार्य करता है, उसको पता करना स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के दायरे में आता है. द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी रिक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड डिस्पेंसरी, वेटरनरी, सर्जरी, फिजियोलॉजी एंड फार्मेसी.
फार्माकोलॉजी का ज्ञान कई क्षेत्रों में है। मेडिसिन के क्षेत्र में है, डेंटिस्ट्री यानी दंत रोग से रिलेटेड में है, वेटनरी पशु रोग, सर्जरी शल्य चिकित्सा, फिजियोलॉजी शरीर कार्य विज्ञान और फार्मेसी। फार्माकोलॉजी ये साइंस, फार्माकोलॉजी क्या है? एक विज्ञान है इन इट्स टू राइट which can be studied as an independent subject. Pharmacy is one of the division of pharmacology. फार्मेसी क्या है? फार्माकोलॉजी का डिवीजन है इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, उसमें बोलना है कि द ड्रग्स आर ट्रायल फॉर एक्शन ऑन एनिमल। ड्रग का ट्रायल क्या होता है? किसी जानवर का। ड्रग का परीक्षण क्या होता है? किसी जानवर पर, मोस्टली जिनिया पिग्स एंड रैट्स है, जिनिया पिग्स एंड रैट्स, ऐसे जानवरों पर उसका परीक्षण होता है। बट ऑन द अदर हैंड, in homeopathy, human being is a guinea pig. Now in short, we can say the pharmacology, the branch of medical science which deals with the study of drugs, their sources, preparation and therapeutic use. दवा का सोर्स क्या है, प्रिपरेशन का तरीका क्या है, उसका यूज क्या है। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। ये क्या है भाई? इट इज कंसर्न विद द बोटेनिकल स्टडी ऑफ द प्लांट्स यूज्ड एज ड्रग्स। बोटेनिकल स्टडी वनस्पति शास्त्र के माध्यम से उसका अध्ययन करना, जो जिसका यूज एज ड्रग किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह फार्माकोलॉजी का शाखा है which deals with the physical characteristics। ये क्या डील करता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड बोटेनिकल सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। बोटेनिकल सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। वनस्पति संसार से जो हम ड्रग, क्रूड ड्रग लेते हैं, दैट इट इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड मेडिसिन। क्रूड ड्रग जिससे हमारा फिर मेडिसिन प्रिपेयर्ड होगा अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड वे में जो हमारा जो सोर्सेस ऑफ मेडिसिन है वो क्रूड वे में आएगा। देन आफ्टर वो प्रोसेस में आके मदर टिंचर बनेगा, 1x बनेगा, 2x बनेगा, 3x बनेगा, वैसा वैसा करके पोटेंसी इसका इंक्रीज करता चला जाएगा। ब्रॉडली फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द हिस्ट्री। क्या विज्ञान है भाई? क्या दर्शाता है हमें, क्या बताता है हमें? डील्स विद द हिस्ट्री, सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, distribution, commerce, identification, composition, purity and preservation of drugs of vegetable and animal origin। तो ये फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि सोर्स इसका क्या होगा, कल्टीवेशन कहाँ पाया जाएगा, कलेक्शन कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन कैसे तैयार करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, आइडेंटिफिकेशन, सही तरीके से उसको पहचान पाना, जान पाना,
composition, purity and preservation of drugs of vegetable and animal origin. तो ये आया फार्माकोग्नोसी के दायरे में, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं. Again, pharmacognosy gives us a complete knowledge of crude drugs. Complete knowledge of crude drugs. इसी के माध्यम से हम कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग्स का प्राप्त करते हैं, देयर हैबिटेट का जानकारी प्राप्त करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन हम प्राप्त करते हैं, एंड देयर प्रिजर्वेशन इटीसी, और उसे कैसे संरक्षित रखा जाए, इन सब की जानकारी हमें फार्माकोग्नोसी से ही के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होता है. All this information can be found under फार्माकोग्नोसी. ये सारे बातों की जानकारी हमें फार्माकोग्नोसी के अध्ययन के माध्यम से ही मिल पाता है. अगला पॉइंट है फार्मास्यूटिक्स. व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स? इट मीन्स द फार्मासिस्ट आर्ट. इट मीन्स द फार्मासिस्ट आर्ट. ये फार्मासिस्ट इज वन who compound or dispense drugs. He is also called apothecary. Thus, pharmaceutics means the apothecaries are related to pharmacology. एक फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट का कला है जो कंपाउंड करता है या डिस्पेंस करता है दवाओं का, जिसे एपोथेकेरी भी कहा गया है, जो फार्माकोलॉजी से ही वास्ता रखता है, उसी दायरे में आता है, उसी क्षेत्र में आता है. नेक्स्ट है फार्माकल. इट मीन्स एनीथिंग दैट पर्टेन्स टू फार्मेसी, जो फार्मेसी में पार्टेंट करता हो, सहायक होता हो, फार्माकल. अगला है फार्मासिस्ट. It means the person who does the work of compounding or dispensing drugs. फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? जो does the work of compounding or dispensing drugs. जो ड्रग को कंपाउंडिंग करने में, डिस्पेंसिंग करने के काम के लिए हो. he is also known as apothecary, और उसे एपोथेकेरी भी कहा गया. तो अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट पर डिस्कशन किया है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा अगला क्लास में फार्माकोडायनामिक्स. तो टुडे स्टॉप हियर. ओके.